God. Yeah, I'm good. Love you, Zoom. Okay, now. अब हम लोग स्टार्ट करते हैं. चलिए. चार्ट में हम लोग जो देख रहे हैं, मैंने 200 डेमा इसमें स्पेशली ऐड किया. जो आप लाइन देख रहे हैं, ये 200 डेमा है. ब्लू इज माय EMA20 and green one is green red is EMA, sorry, that is MA50. ग्रे वन आप सभी को पता ही है कौन सी है. इट्स EMA50. सर का जैसा सर ने बताया हुआ वैसा ही डिट्टो पेज है, कोई ज्यादा मैंने चेंज नहीं किए. ये हमारे लैगिंग है. नीचे वाले हमारे लीडिंग इंडिकेटर्स हैं. मैंने आपको यहाँ पे जब दिखाया था, ये देखिए मेरे स्कैनर पे वीकली पे मुझे ये 5 स्टॉक्स क्लियरली दिख रहे हैं कि ये अवेलेबल हैं, अभी मैं बाय कर सकता हूं फॉर वीकली पर्सपेक्टिव. और वीकली पर्सपेक्टिव का मीनिंग है मुझे समवेयर अराउंड 1 मंथ टू 2 मंथ के लिए मेरे को टाइम पीरियड देना होगा. WIT ट्रेड में एंट्री ली हुई आपको 1 महीने से ज्यादा तक रिटर्न देती है. सिंपल सा लॉजिक है, सबको पता है. लेकिन हमको जब ट्रेड लेना होता है, जब हम लोग ट्रेड लेते हैं, नॉर्मली ये रिटर्न आप क्या 2 महीने तक वेट कर पाओगे? मोस्ट ऑफ नहीं वेट कर सकते. जैसे मेरे पास मैं 4 अकाउंट यूज़ करता हूँ. मैं अपनी फैमिली में चारों का ट्रेड करता हूँ. एक से मेरे से ट्रेड नहीं होता. मैं चारों में ट्रेड करता हूँ. तो एक में अगर मेरे से कुछ लगता है कि एक में फंस गया मेरा पैसा, तो मैं दूसरे में उसका अपोजिट ट्रेड ले लेता था पहले. अब मैं क्या करता हूँ, तीनों में अलग अलग ट्रेड्स लेके रखता हूँ. रिस्की अलग रखता हूँ, जिसका टाइम पीरियड जैसा है. मैंने इसीलिए इनको बनाया हुआ है ताकि मुझे एक मैं बैच में डालता हूँ जिसमें मुझे लॉन्ग टर्म में चाहिए. जैसे मंथली वाला है, मंथ का मैंने खरीद के डाल दिया और मंथ का स्कैनर मेरा बोलता है. देखिए मंथ में मैं आपको दिखाता हूँ कौन से बाइंग है. मंथ के मेरे बाय जोन में आ रहे हैं सिर्फ M&M फाइनेंस. M&M फाइनेंस मेरे मंथली जोन में आ रहा है, जिसको मैं 1 साल के लिए बाय करके डाल सकता हूँ. ओके, क्योंकि मंथली का बाय आप 1 साल के लिए आपका जाता है. एंट्री आपको मिली है, साल में एक बार आपको बहुत तगड़ा एग्जिट देकर जाएगा. लेकिन हम लोग डेली वाला मोस्टली यूज करते हैं. आप डेली पे जाइए और डेली पे स्कैन मारिए. बजाज होल्डिंग एंड यूपीएल इज अवेलेबल. मतलब मैं नेक्स्ट मंथ के लिए ना बजाज होल्डिंग और यूपीएल तो खरीद सकता हूँ. मुझे रिटर्न अच्छा मिल जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सिर्फ लीडिंग इंडिकेटर. लीडिंग इंडिकेटर में बस मुझे ये देखना है क्या मैं इसको बाय कर सकता हूँ कि नहीं. आइए अब यूपीएल पे जाते हैं. पहले बैठ दे. आपको जो दिख रहा है ये कैंडलस्टिक चार्ट है. हम लोग जिसके लिए आए हैं वो है हमारा हाइकेनेसी. मैं इसको हाइकेनेसी में कन्वर्ट करने जा रहा हूँ. ए को प्रेस करूंगा. आई एम प्रेसिंग ए और आप देखिए आपके सामने ये हाइकेनेसी में कन्वर्ट हो गया. ओके, आप सभी के सामने जो करंटली चार्ट दिख रहा है इट्स इन हाइकेनेसी. अब आप बोलेंगे कि मेरे को जरा स्टडी में दिखा दो. ओके, मैं आपको स्टडी में ही दिखा देता हूँ. ये देखिए हमारे पास स्टडी में क्या है. स्टडी नहीं चार्ट टाइप में जाते हैं, बिकॉज हमारा ये स्टडी में नहीं चार्ट टाइप में दिखता है यहाँ पे. अब आप देख लीजिए, शेर खान में हमारे पास है अवेलेबल लाइन चार्ट. रजत कुछ इशू है क्या? ओके, आपका वॉइस ओके, बिकॉज मुझे लगा कुछ आप कुछ पूछ रहे हैं. अगर आपको कुछ हो तो माइक आप प्लीज ऑफ कर लीजिए. मैं अगर कर सकूँ मैं ऑफ कर देता हूँ. ओके, मुझे नहीं मिल रहा. आप लोग अपने अपने ऑडियोज ऑफ कर दीजिए ताकि मुझे अगर आपको क्वेश्चन हो तभी आप ऑन कीजिए उसको. ओके, नाउ आपके सामने जो करंटली आप देख रहे हो इट्स एन हाइकेनेसी चार्ट. कहाँ से आया? आप चार्ट पे जाइए. यहाँ पे चार्ट में आपको ट्रेड टाइगर सिर्फ गिन के 5 चार्ट हमें प्रोवाइड करता है. फर्स्ट इज लाइन चार्ट, सेकंड इज बार चार्ट, थर्ड इज कैंडलस्टिक चार्ट, फोर्थ इज हाइकेनेसी चार्ट एंड फिफ्थ इज रेंको चार्ट. इंडिया में
सिर्फ यही ऐसे चार्ट है ना जो हर एक ट्रेडर आपको प्रोवाइड करता है। और हमारा शेर खान जो कि बहुत बड़ा बेस कैप्चर करके रखा हुआ है, वो क्यों सिर्फ हमें यही 5 क्यों दे रहा है? कुछ तो रीजन होगा। बिकॉज ये जो चार्ट्स होते हैं इनका पेटेंट्स पे आउट करना पड़ता है, सीधी बात है। अगर आप किसी का चार्ट यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी का ये पेटेंटेड चार्ट है, ये हाइकेनेसी आई थिंक जापान के किसी पर्सन का है, ओके, उसका ये पेटेंटेड चार्ट है। अगर ये यूज कर रहे हैं सबके सब, तो कुछ तो बात होगी भाई। इसके अलावा हमारा रैंको चार्ट है, वो भी बहुत हेल्प करता है। बट ये एल्गो ट्रेडर्स यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं एल्गो ट्रेडर्स? हम लोगों ने अपने जीटीएफ में पढ़ा था कि एल्गो ट्रेडर्स को बीट कैसे करना है। एल्गो ट्रेडर्स को बीट करने का तरीका है EMA 20। हमारे मोस्ट ऑफ एल्गो ट्रेडर्स EMA 20 का इस्तेमाल करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, एंट्री एंड एग्जिट्स ऑन एवरी टाइम फ्रेम, ओके। बट आप लोग के साथ या मेरे साथ ये हुआ था कि हम लोग बाय करते थे ऑन जोन्स। अगर मैं जोन की बात करूं, आपको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का मैं एग्जीक्यूशन पीरियड आपको दिखाता हूं। लेट्स गो टू 15 मिनट एग्जीक्यूशन बार, एंड इसको मैं वापस कैंडल में कर देता हूं ना। अब आप देखोगे कि गार्बेज बहुत क्रिएट होता है। कई स्टॉक्स में इतना गार्बेज क्रिएट होता है कि आप उसको जज नहीं कर सकते। अकॉर्डिंग टू सर, मैं मानता हूं कि सर की बात सही है कि हमें गार्बेज को ध्यान नहीं देना चाहिए। सीधी बात है, गार्बेज को ध्यान देने का कोई मतलब नहीं बनता। बट कभी कभी क्या होता है, टाइम करेक्शन जो होता है ना, वो गार्बेज क्रिएट करता है। आप सभी जानते हो दो तरीके के करेक्शंस आते हैं। फर्स्ट इज टाइम वाइज करेक्शन, सेकंड कम्स विद प्राइस करेक्शन। प्राइस करेक्शन में हमें बहुत जल्दी फॉल दिखता है, विद इन लाइक 10 मिनट्स हमारे शेयर्स। आपने निफ्टी में तो टाइम वाइज करेक्शन बहुत सॉरी, प्राइस करेक्शन बहुत देखा होगा। परसों ही आपने देखा होगा, इट वॉज लाइक 12,000। विद इन फ्यू मिनट्स इट वॉज 1800। ओके, आप सभी ने देखा होगा, विद इन फ्यू मिनट्स में वो 1800 पे आ गया था। एंड आफ्टर लाइक हाफ एन आवर वो अगेन वापस 1950 पे आ गया। वो टाइम नहीं करेक्शन था, वो था हमारा प्राइस करेक्शन, जिसमें बहुत क्लियर कट बहुत अच्छी कैंडल्स बनती हैं। लेकिन अब आप देखो, एक चीज और होती है, टाइम करेक्शन वोलेटिलिटी बढ़ाता है। अब वोलेटाइल मार्केट में आप भी ट्रेड नहीं कर पाओगे, मैं भी ट्रेड नहीं कर सकता। वोलेटाइल मार्केट में बहुत ज्यादा हम लोग टेम्पटेशन आती है, यार ये तो गया, इट गोना फॉल, बहुत नीचे जाएगा। इवन सर से भी होता है। सर का भी मैंने उस दिन, हम लोग जब आई थिंक कौन सा था, DLF एंड ऑल, मैंने बाय नहीं किया था बिकॉज मुझे उसमें ट्रेंड में कुछ नहीं दिख रहा था। मुझे लग रहा था कि वो जाएगा, क्योंकि सर के जो कॉल्स रहती हैं वो जाती हैं। लेकिन एक्चुअल पॉइंट हम लोग को कैटलाइज करना, मैंने कैटलिस्टिक की तरह इस्तेमाल कर रहा हूं मैं इसको, ट्रेंड को। तो आप जो स्क्रीन पे देख रहे हो, गार्बेज है पूरा। 90% गार्बेज क्रिएटेड है यहाँ पे। कोई इसमें क्या, इस गार्बेज में से भी कोई निकाल सकता है क्या? 15 मिनट के इसमें से गार्बेज में कुछ निकाल पाओगे? यहाँ पे देखो, आपको यहाँ एक मिलेगा। लेकिन आप में से कौन कौन, ये मुझे सभी लोग बताइएगा, कितने लोग फुल टाइम ट्रेडर है करंटली? आप में से कौन कौन फुल टाइम ट्रेडर है, इसके अलावा कुछ नहीं करता? पार्ट टाइम ओनली, पार्ट टाइम। 90, यस आई एम करंटली भावेश, ओके। और कौन कौन है? जो लोग भी हैं जो फुल टाइम यूज कर रहे हैं इसको, एज अ ट्रेडिंग कर रहे हैं फुल टाइम, बस वही मुझे मैसेज कर दो, बाकी मैं समझ जाऊंगा कौन कौन नहीं है। क्योंकि बहुत ही कम लोग होंगे मुझे मालूम। एक्चुअली मैं कर रहा हूँ फुल टाइम। मैंने अपनी जॉब छोड़ी, आई वॉज वर्किंग इन HDFC बैंक, अच्छा पे आउट था, मैं छोड़ छाड़ के चला आया।
मैं बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं पास्ट 5 ईयर से इसमें काम कर रहा हूँ। मैं शेयर मार्केट में लगा हूँ, मैंने बहुत सारी स्टडीज़ पढ़ी, बहुत सारे टेक्निक्स बनाई। मैं लास्ट में एक्चुअली मैंने यही सोचा था कि भाई बस लॉन्ग टर्म में पैसा बनता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में भी बनता है। जब मैंने जीटीएफ ज्वाइन किया, जीटीएफ ने मेरी एंट्री और एग्जिट मुझे ना इतना बताया ना, मेरा कभी कॉस्ट पहले भी नहीं जाता था, लेकिन इसकी वजह से मैं एक्यूरेसी बढ़ाता गया। बस मुझे एक्यूरेट चाहिए, मींस मैं बाय करूं तो फिर नीचे नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने बाय किया वो नीचे नहीं जाना चाहिए, अगर नीचे जाने वाला हो ना तो मुझे बताकर जाए कि वो मैं नीचे जाने वाला हूं। ओके, मुझे ऐसी चीज चाहिए थी और ये चीज मैंने फाइंड करके निकाली है। अब आप देखेंगे कि मैंने वो चीज कैसे निकाली है, मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ कि कैसे आप ये पता कर सकते हो कि कहां पे ट्रेंड बदल गया है। आप मुझे किसी स्टॉक का बताइए जिसमें आप लोगों का एसएल हिट हुआ हो। हाँ, थोड़ा लाउडली बोलिए बिकॉज, या फिर मैसेज कर दिए वो बेटर रहेगा। किसी भी स्टॉक का नाम बताइए। जीएसडब्ल्यू स्टील, ग्रेट, हम लोग सबसे पहले उसी पे चलते हैं, जीएसडब्ल्यू स्टील पे। लेटेस्ट में जिसका भी एसएल हिट हुआ हो हम उसी में जाएंगे। कितने तारीख को इसका एसएल हिट हुआ है मुझे वो भी बताइए, हम उसको देखेंगे। जीएसडब्ल्यू हम लोग अब इस समय पॉइंट पे हिट करने वाले हैं। हेलो। अगर टाइम फ्रेम के साथ स्टॉप लॉस बोला तो अच्छा होगा ना। मीन्स टाइम किस टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे थे, कब ये स्टॉप लॉस हिट हुआ? ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मीन्स टाइम फ्रेम पे आपका किस टाइम फ्रेम पे आपने ट्रेड लिया। आप मुझे ट्रेड बता दो, मैं टाइम फ्रेम तो पता कर ही लूंगा, सिंपल सी बात है, अपन सबको पता है कि किस टाइम फ्रेम। आप मुझे ट्रेड बता दो, डब्ल्यू था या एच था या डी था। ओके, आप मुझे इतना ही बता दोगे तो मुझे पता है कौन सा एग्जीक्यूशन लोकेशन या फिर ट्रेंड हम लोग किस टाइम पे देख रहे हैं। मैं आपको फुल बता दूंगा, आप मुझे टाइम फ्रेम बताओ। मेरा 315। ब्रिटानिया था लास्ट वीक का WIT मोहित। ओके, इट वाज ब्रिटानिया WIT लास्ट वीक। डब्ल्यू। ओके ओके, लेट्स गो टू द जीएसडब्ल्यू स्टेट। ना सभी को दिख रहा होगा जीएसडब्ल्यू के लिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। अब मैं इसको ले जाता हूँ सबसे पहले डेली के टाइम फ्रेम पे। दैट वाज डब्ल्यू ना। ओके, डी ओके, डब्ल्यू ट्रेड एसएल हिट। मुझे डेट बता दीजिए, वो बेटर रहेगा, डेट किस तारीख को हुआ था, तो हम लोग उसी डेट पे जाकर हिट करते हैं पहले उसको। डेट किस तारीख को आपका एसएल हिट हुआ था। जेएसडब्ल्यू का। रजत, अपना डेट बताओ, किस तारीख को आपका एसएल ये हिट हो गया था। डेट डोंट नो डेट, समवेयर अराउंड लास्ट वीक, या जो अभी हमारा वीक पास हुआ उसी वीक में हुआ था क्या, या उससे पहले हुआ था। बस इतना मुझे लगा 3 to 4 पहले होगा, 3 से 4 दिन पहले। ठीक है ठीक है, मतलब पिछले वीक में ही आपका हुआ है, इसी वीक में। मीन्स मैं आपको यहाँ पे जीएसडब्ल्यू में डेट देख लेता हूँ कहाँ पे वो है। दैट इज 3:15 to 3:17। डीआईटी ट्रेड था, दैट इज आपका 15 मिनट में आपने एंट्री लिया था। 21 अक्टूबर ये रहा। 15 मिनट में आपने एंट्री ली थी, हम इसको 15 मिनट पे जाके देख लेते हैं। ये रहा 15 मिनट, 21 ये रहा। क्या आपने ये वाला जोन मार्क किया था क्या। आपने एग्जीक्यूशन किस पे लिया था।
मुझे यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा अच्छा खासा। यहाँ पे 15 मिनट में दोस्त मुझे कोई एग्जीक्यूशन तो दिख नहीं रहा है। ये था एक एग्जीक्यूशन जो वर्क कर रहा है, ये था ना एक तो ये था 15 मिनट का। मोहित भाई शॉर्ट ट्रेड दिया था। ओके ओके, शॉर्ट ट्रेड आपने लिया था। ओके, वही मैं सोचूं यहाँ पे तो वर्क कर रहा है एक तो। शॉर्ट ट्रेड आपने मिडल ऑफ द आई थिंक यहाँ पे लिया, कब लिया था, कितने बजे? आपने प्राइसिंग मुझे क्या बताई थी? 315। एक्चुअली बहुत पहले सप्लाई जोन था, डायरेक्टली पर लिया था। ओके, सेक्टर का सपोर्ट पर लिया था, यस शॉर्ट लिया था। ओके, नो प्रॉब्लम। आपने अगर ऐसा किया था कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आपने शॉर्ट किया था। शॉर्ट के लिए तो मुझे यहाँ पे अगर मैं डीआईटी ट्रेड की बात कर रहा हूँ, लोकेशन तो मेरे को मैटर करना चाहिए ना, लोकेशन पे मुझे दिखना चाहिए, दैट इज डेली पे। ब्रदर मुझे डेली पे यहाँ पे तो कुछ दिख नहीं रहा लोकेशन पे। 15 जो है ना, आज कल दशहरा है और बुध मुगु થઈ જાય। 150 करवाया आज एक थे कि बस अरे 8-9 दिवस तो चढ़ाओ दे तो लिया है ना हार। ठीक है ना, एक करके तो ये आपने आई थिंक सप्लाई जोन लिया था ना, ये गैप डाउन ओपनिंग लग रहा है मेरे को, आपने इसे लिया होगा। करेक्ट, हाँ काफी दूर है। ओके, ये वीकली पे शायद अपने को दिखे। ओके ओके ओके, वी गो, वी हैव वीकली टाइम फ्रेम पे एक अच्छा है, लेकिन 294 पे यार दोस्त, यहाँ पे भी नहीं मिल रहा अपने को, वो चीज नहीं मिल रही अपने को उस टाइप का। आपको जहाँ पे भी आपने देखा था, मुझे यहाँ कहीं पे भी ना आपने जो टाइम दिया मुझे पीरियड पे, कोई भी सेल जोन दिखा नहीं दोस्त उस लेवल का। ओके, तो यहाँ मुझे सेल तो नहीं दिख रहा है, बट मुझे बाय तो दिख रहा है। मैं आपको बता देता हूँ 21 तारीख को क्या गड़बड़ हुई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे वहाँ सेल नहीं दिखा दोस्त, तो आपने थोड़ा स्टडी में कुछ गड़बड़ हो गया होगा, तो आप देखो एक बार, आप सभी एक बार देख लीजिएगा। तो यहाँ पे 21 तारीख को नॉर्मली मुझे दिख रहा है कि फॉल आया, ठीक है, यहाँ फॉल आया, इसने क्या किया, 20 को ट्रू ब्रेक किया। नॉर्मल कैंडलस्टिक में हमें दिखेगा कि इसने 15 मिनट पे हमारा EMA 20 को क्रॉस कर दिया है। ओके, EMA 20 ब्रेक कर रहा है, सपोर्ट लेकर नहीं काम कर रहा है। एक तो ये नेगेटिव चीज हो गई हमारे लिए। अब हमें वेट करना है कंफर्मेशन का, कंफर्मेशन जब आएगा तब हम बाय करेंगे। अब हमारे पास कोई पुराना कोई अच्छा खासा जोन नहीं था, 15 मिनट पे दिख रहा, ऑलरेडी ये था। अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो 15 मिनट पे भी मुझे एक जोन तो चाहिए ही होगा ना, सीधी बात है। SL में अगर इसको भी ले लेता हूँ, ये ऑलरेडी काम कर चुका है, यहाँ तो ये वर्क कर चुका है, भले ये थोड़ा नीचे गया कुछ सेकंड्स के लिए मॉर्निंग में, लेकिन ये वापस ऊपर वर्क कर चुका है। बट यहाँ पे क्या होता है, SL हिट हो चुका है, अब आप देखो खुद ही, ये मैंने जोन मार्क किया लेकिन ये हिट हो चुका है। मैं आपको यही चीज हाइकेनेसी में दिखाता हूँ, ये हाइकेनेसी में हिट भी नहीं किया होगा, ये देखो। हाइकेनेसी में जो आप देख रहे हो करंटली, सभी को हाइकेनेसी के रूल्स के बारे में पता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं हाइकेनेसी से बताने से पहले आई होप कि आप लोगों को पता होना चाहिए, या फिर नहीं पता तो मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ हाइकेनेसी है क्या। नो 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 नो, आई नो ये मेरा फॉल्ट है, बिकॉज मैंने आई होप आप लोगों ने वीडियोस देखी हूँ। अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो आपको हाइकेनेसी के बारे में पता होगा कि हाइकेनेसी के 5 रूल है, 5 रूल्स के बेसिस पे हम लोग काम करते हैं। मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ हाइकेनेसी का भी।
नाउ अब आप जो देखने वाले हो ये है हमारे रूल्स। ओके, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। रूल नंबर 1, वन मोर थिंग, अगर किसी को ऐसा लगता है कि उसे जीटीएफ में कुछ प्रॉब्लम आएगी, पहले से बता रहा हूँ, जो स्टडी को लगता है कि बंदे को लगता है कि जीटीएफ की जो स्टडी है और हमारी स्टडी काम ना करे, तो बेफिक्र हो के भाई इसको मत इस्तेमाल करना। पहले ही बता दे रहा हूँ, मत यूज करना इसको। अगर आपको कहीं पे भी लगे कि ये कॉन्ट्राडिक्टिंग लगे आपको, ओके, मैं भी नहीं चाहता आप लोग कंफ्यूज हो, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट डाउट्स, और डाउट जिसको आ जाते हैं वो बंदा नहीं ट्रेड कर सकता। क्लियर कट बात है। तो डाउट मत लाने देना, क्वेश्चन आए पूछ लेना फट से। अभी तक आपको हाइकेनेसी के बारे में कुछ नहीं पता। नॉर्मल कैंडलस्टिक्स हमें पता है कैसी होती है। हमने दो तरह की कैंडलस्टिक्स पढ़ी हुई है, एक एक्सप्लोसिव और एक बेस टाइप की। दो ही तरीके की नॉर्मली होती हैं, उनका साइज कम ज्यादा होता रहता है। हाइकेनेसी 3 तरीके की कैंडलस्टिक्स बात करता है। पहली है रूल नंबर 1, जो आप ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हो रूल नंबर 1 में। गिरीश, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, रिकॉर्डिंग में वो, वरना डिस्टरबेंस हो जाएगा वह। यार मैं अगर कहीं से स्टॉप कर पाता है इसको, पार्टिसिपेंट्स म्यूट हो। यस, ओके ग्रेट। नाउ रूल नंबर 1 हमारा बताता है हमें कि एक्सप्लोसिवनेस, जो आप कैंडल्स देख रहे हो, जितनी भी ज्यादा कैंडल, जब भी आप कभी हाइकेनेसी को ओपन करेंगे, अगर आपको इस तरीके की कैंडल दिख जाए, तो ये बताती है कि मार्केट के अंदर, उस शेयर के अंदर बहुत ज्यादा वॉल्यूम में और ट्रेंड में रिवर्सल के साथ एक्सप्लोसिवनेस है। मतलब बहुत ज्यादा, मतलब पुश किया जा रहा है उस शेयर के अंदर बाइंग की तरफ। ओके, हाइकेनेसी का फर्स्ट रूल बताता है, अगर किसी को एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो आप लोग वीडियो देख सकते हो, मैंने वीडियो आप लोगों को दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पे जाके पिन स्टॉक वेबसाइट है, या फिर हाइकेनेसी को सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट वो 2 मिनट की है। पिन स्टॉक नाम का एक चैनल है, छोटा सा चैनल है, तो उसमें वो आपको अवेलेबल है। ओके, मैं थोड़ा बैक हो जाऊंगा, काफी देर से सीधे बैठे बैठे थक गया हूँ। ओके, हाँ, इट्स क्वाइट रिलैक्सिंग। रूल नंबर 1, ग्रीन कैंडल, प्योर कैंडल आपको दिखनी चाहिए। मतलब कैंडल जैसे होती है ना, नीचे आपको कोई विक नहीं दिखनी चाहिए। वो कैंडल अगर आपको दिखे तो सीधा समझ लीजिए हाइकेनेसी में उसे बोलते हैं सुपर एक्सप्लोसिव कैंडल। ओके, उसके बाद आती है हमारी रूल नंबर 2, जो आपको बेस की तरह दिखेंगी या फिर डोजी के फॉर्मेशंस करेंगे। आपने डोजी के बारे में आप सभी को पता है। डोजी हमारे 3 तरीके का होता है। एक नॉर्मल डोजी होता है जो एस्ट्रिक फॉर्मेशन करता है, प्लस का फॉर्मेशन करता है, लाइक दिस। सेकेंड आपने देखा होगा, एक होता है इवनिंग स्टार, एंड सेकेंड एंड इज मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार डोजी एंड इवनिंग स्टार डोजी आप सभी को पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूं। जो हम लोग जानते हैं हैमर, जो भी हैमर ऊपर की साइड में बनता है, सीधा हैमर जो बनता है, ओके, इस तरीके टी फॉर्मेशन जो करता है, उसे हम लोग जो हैमर पढ़े थे जीटीएफ में, वो हमारा मॉर्निंग स्टार होता है। ओके, और सेकंड हमने पढ़ा था, वॉल्यूम डिस्टरबेंस आ रहा है। किसका वॉल्यूम, किस टाइप का वॉल्यूम डिस्टरबेंस आ रहा है? बैकग्राउंड, मैं देख लेता हूँ इसको क्या इश्यू आ रहा है।
मोहित भाई परफेक्ट है, मोहित भाई परफेक्ट है, शायद उनका नेट लैग होगा। ओके ओके, प्लीज चेक कर लीजिए, अगर आप किसी को सभी को क्लियर आ रही है तो प्लीज आप चेक कर लीजिए नेटवर्क। वन मोर थिंग भाई, नेट बहुत जरूरी है। मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग्स जैसे ही मेरे को पैसा मिला भाई, मैंने सबसे पहला काम दो किए, एक्चुअली मैंने दो काम किए। पहले पैसे आते ही सबसे पहले लैपटॉप खरीदा, एक्सपेंसिव खरीदा, 60,000 रुपये का खरीदा मैं। 60,000 सर ने बोला सिस्टम बना लो 60,000 का। मैंने सोचा 60,000 का लैपटॉप खरीदो, पोर्टेबल रहेगा, कभी कहीं जाने नहीं के काम आएगा। तो 60,000 का लैपटॉप खरीदा है। और दूसरा काम किया, अपने घर पे फाइबर केबल लगवा ली। पहला काम 100 Mbps का कनेक्शन लगवा लो भाई, सीधी चीज है, बहुत जरूरी चीज है, इनको तो छोड़ना ही नहीं। आप अर्निंग करो, पहला काम लैपटॉप, दूसरा काम नेटवर्क, गलती से भी नहीं छोड़ना, कोई भी भाई मिस मत करना ये चीज। थर्ड चीज स्क्रीन। अभी मैं आज ही गया था, एक्चुअली मैं 4 बजे कैंसिल मैंने इसीलिए किया बिकॉज मैं अपना स्टेशन में बनवाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्क्रीन्स देखने गया था कि कौन सी स्क्रीन अच्छी रहेगी, कैसे ज्वाइन होगा। यूट्यूब पे वीडियो तो देखा मैंने, लेकिन बात नहीं बन रही थी, तो मैं वही देखने गया था, इसीलिए मैं लेट हो गया था। मैं मार्केट में था उस समय, मैंने इसीलिए वो पोस्टपोन की इसमें 6 बजे के लिए। तो इसको साइड रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। तो रूल नंबर 2 होता है हमारा बेसिस। आप सभी जानते हैं डोजीज हमारे क्या थे। डोजी को हम लोग यहाँ पे रूल नंबर 2 लेंगे। रूल नंबर 2 हाइकेनेसी में बताता है कि आपका ट्रेंड रिवर्स हो चुका है। इट्स अ कंफर्मेशन नंबर 1। ओके, इट्स अ कंफर्मेशन नंबर 1। तो कंफर्मेशन नंबर 2 क्या है? कोई भी इंसान अगर कभी भी ट्रेड करना चाहता है, फर्स्ट रूल आपको कैंडल्स दिख रही हैं, कंटिन्यूएशन में है, लगातार रूल नंबर 1 बन रहे हैं। ओके, उसके बाद अचानक से आपको रूल नंबर 2 दिख जाए, रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव रिमूव द 40-minute टाइम लिमिट इन योर ग्रुप मीटिंग, लव इट, ओ ग्रेट यार, थैंक यू जूम। ओके, हमारे रूल नंबर 1 बोलता है कि आप जब तक दिखेगा तब तक मार्केट में रैली आती जाएगी। जब जब आपको रूल नंबर दिखता जाए, रूल नंबर 1 बनता हुआ। अब आप बोलेंगे भैया ये रूल नंबर 1 किस पे बनेगा? एग्जीक्यूशंस। हमारे पास जीटीएफ ने हमें इतना बड़ा तोहफा दिया भाई, यकीन मानो, मल्टीपल टाइम फ्रेम इज द मोस्ट प्रीशियस थिंग। नंबर 1, most precious thing number 1. Okay, they have multiple things. ओके, जीटीएफ में आपको मल्टीपल टाइम फ्रेम मिला है, टॉप टू डाउन अप्रोच है, उसका इस्तेमाल बहुत हेल्प करता है। हाइकेनेसी के साथ सिर्फ एक ही इशू है कि अगर आप बहुत ही छोटे टाइम फ्रेम पे देखकर ट्रेड लेने की कोशिश करोगे तो आपसे गलतियां होने लगेंगी। तो मैं चाहता हूं आप कोई भी ना छोटे टाइम फ्रेम पे ना देखिए ज्यादा समय तक। 75 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ना, दैट इज द बेस्ट टाइम फ्रेम। 75 मिनट इज द मोस्ट गोल्डन, मतलब गोल्डन टाइम फ्रेम है भाई वो। अगर उस टाइम फ्रेम पे ना आपको कभी भी मिल जाए ना एक कैंडल इस तरीके की फॉर्म करती हुई, रूल नंबर 1 या रूल नंबर 5, ओके, तो आप ट्रेड करो, बेझिझक ट्रेड करो। बट याद रखिए हाइकेनेसी में कॉन्टिन्यूएशन होता है, मतलब अगर फॉल हो रहा होगा ना तो लगातार फॉल होता जाएगा। भले कैंडलस्टिक्स में वहां पे कभी अप डाउन होता रहो, वो ट्रेंड को बताता है कि मार्केट अभी गिरावट में ही है ट्रेंड। और ट्रेंड अगर आपके साथ है ना तो यकीन मानो आपका हर एक एग्जीक्यूशन WIT, DIT, HIT ट्रेड भी वर्क करता है। ट्रेंड हमारा डिसाइड होता है नॉर्मली, आप सभी जानते हैं, हमारा सेक्टर डिसाइड करता है। एंड हमारा सर का जो हमारा फॉर्मूला था, पास्ट 5, 6, 7th कैंडल, सॉरी 7th कैंडल को आप जज करेंगे ऑन क्रॉस ओवर, हमें वो कुछ नहीं करना। हाइकेनेसी बहुत सिंपल है। रूल नंबर 1 को देखो, मतलब दिख रहा है, अगर रूल नंबर 1 लगातार दिख रहा है
तो उस स्टॉक में तेजी ही तेजी है। रूल नंबर 2, दिखता है सीधी बात मार्केट में रिवर्सल आने वाला है, रिवर्सल आने वाला है, कंफर्मेशन 1 हो गई है। अगर उसके बाद फौरन रूल नंबर 3 बन जाता है या फिर रूल नंबर 4 बन जाता है तो कंफर्मेशन 100% हो जाती है। ओके, लेकिन 75 मिनट, याद रखिए 75 मिनट के अलावा किसी और टाइम फ्रेम पे आप इसको ज्यादातर मानेंगे नहीं। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी इसकी है 75 मिनट पे आपको 100% ये कंफर्मेशन के साथ काम करता है और बहुत अच्छे वैल्यूज देता है। उसके बाद अगर आपको रूल नंबर 2 बनने के बाद रूल नंबर 4 बनता हुआ दिखे, जैसे ही इसका टाइम फ्रेम खत्म हो, नेक्स्ट 75 मिनट स्टार्ट हो, वैसे ही आप इसको सेल कर दीजिए, आपको विद इन 5 मिनट फॉल दिखेगा। रूल नंबर 3 बहुत क्लियर कट फॉल दिखेगा, आपको बहुत तेजी से फॉल आएगा। यकीन मानिए उस फॉल में आपको बहुत मजा आएगा, आप बोलेंगे यार सही टाइम पे बेच दिया मैंने। इंट्रा डे में भी बहुत हेल्प करता है ये। उसके बाद जैसे रूल नंबर 2 बना, उसके बाद 3 दिखा आपको, 3 भी काफी देर चलेगा। ओके, काफी देर तक 3 बनता रहेगा बनता रहेगा बनता रहेगा। फिर थोड़ी देर बाद क्या होगा, आपको फिर से रूल नंबर 2 दिखेगा। जैसे ही आपको दोबारा से रूल नंबर 3 बनने के बाद रूल नंबर 2 जैसे ही दिखे, आप तैयार हो जाओ, आपको कंफर्मेशन 1 मिल गई है। ये रिस्की ट्रेडर्स यहाँ पे एंटर कर सकते हैं भाई, जिसके पास एक उसने रिस्क एक एपेटाइट बना लिया है। जैसे मैंने एक रिस्क एपेटाइट बनाया हुआ है 2000 रुपए का। मैं किसी भी शेयर में अगर मुझे जोन मिल जाता है, मेरा रिस्क एपेटाइट 2000 रुपए का है, मैं उसी हिसाब से उसमें एंटर करता हूँ। मैं एक्यूरेसी पे बहुत ज्यादा इस समय फोकस्ड हो चुका हूँ। मुझे अगर उसमें मेरे लेवल पे नहीं मिलेगा, मैं बाय ही नहीं करता। मेरे हाथों से बहुत बड़ी बड़ी रैलीज मिस हुई हैं, यकीन नहीं मानोगे यार। मैंने HDFC मिस किया है, HDFC मिस किया बिकॉज मैं बजाज फाइनेंस में घुस गया था। मेरे पास पैसा था उस समय, फंड था, लेकिन मैंने HDFC पे मिस कर दिया बिकॉज मैं 30 रुपए और चाहता था नीचे। एक्यूरेसी में चाहता था उस समय 30 रुपए, वो मेरे को मिले नहीं। इस वजह से मेरे से HDFC मिस हुआ, लेकिन बजाज फाइनेंस मिला वो अलग चीज है। लेकिन HDFC मिस हुआ फंड होते हुए भी, तो वो मुझे बुरा बहुत लगा था। उस समय मेरे पास ये था, मैं रिसर्च कर रहा था इसके ऊपर। पास 2 महीने मैंने लगातार इसके ऊपर रिसर्च किया है और इसके ऊपर वर्क किया है। तो रूल नंबर 2 जैसे ही आए, आपको फर्स्ट कंफर्मेशन मिलती है, और उसके बाद आपको अगर रूल नंबर 3 दिख जाए या फिर रूल नंबर 4 दिख जाए, तो आप वापस इसको सेलिंग स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर फिर से रूल नंबर 3 और 4 दिखने के बाद कुछ समय बाद फिर से रूल नंबर 2 हमें दिखा, तो आप फिर से यकीन मानिए रूल नंबर 2 पे आपको हमेशा रिवर्सल का फर्स्ट कंफर्मेशन मिलता है। फर्स्ट कंफर्मेशन मिला, उसके बाद जैसे ही आपको इसके बाद रूल नंबर 5 दिख जाए या फिर रूल नंबर 1 दिख जाए, तो आप यकीन मानिए रैली दोबारा से स्टार्ट हो गई अपसाइड में। तो रूल नंबर 1, रूल नंबर 5 आपको बताते हैं कि रैली स्टार्ट है। जब तक ये दिखते रहेंगे, आपके स्टॉक में रैली आती रहेगी। भले मार्केट आपको उस समय गिरता हुआ दिखे जब ये बन रहा हो। इवन जब मैं आपको दिखाऊंगा ना, कहीं कहीं पे ऐसे लेवल हैं जहां पे हाइकेनेसी ग्रीन में है और हमारा कैंडलस्टिक फॉल दिखा रहा है। वो लेवल्स होते हैं, वो एरिया होते हैं बाय करने के। वहां पे डरना नहीं होता है, वहां बाय करना होता है। वो बोलता है कि ट्रेंड पॉजिटिव है अभी, लेकिन आपको पैसा एंट्री दिला रहा है वो। यही होता है जब हम लोग सर आपको कभी भी देते हैं ना, बहुत बार ऐसा होता है सर आपको हम लोग को देते हैं, उसके बाद क्या होता है, एक फॉल आता है, छोटा सा फॉल आता है। उस फॉल में 90% लोग डर जाते हैं। जितना भी कमजोर हो ट्रेडर होता है ना, वो सब निकल जाता है। उस समय बड़े ट्रेडर भर लेते हैं, और उसके विद इन आई थिंक कभी कभी होता है 1 दिन लग जाता है, 1 वीक लग जाता है, 1 हफ्ते के अंदर 90% 1 हफ्ते के अंदर वो स्टॉक्स ना सर के टारगेट्स को हिट करते हैं। इवन तुम्हारे किसी का भी हिट होगा ना, किसी का भी टारगेट होगा, वो हिट को क्रॉस कर जाएगा। मैंने पिछली मीटिंग में एयरटेल एंड REC दिया था। अब यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उस समय जब बात की थी
दैट वाज 404 और मैंने सभी को बोला था कि ये बहुत अच्छा जाने वाला है। 404 पे फ्यूचर्स बाय करने थे। मैंने नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जैसे ही उसने दोबारा से 405 407 के पास टच किया, मैंने उसमें MIS में ट्रेड एंटर कर दिया था और मेरा टारगेट था 20। उसने मुझे 20 प्लस करके दिया। मेरा इंट्राडे हिट हुआ। उसके बाद भी उसको टारगेट हिट करना था, दैट वाज 40। उसने मल्टीपल डेज में उसको देता गया बिकॉज उसका लॉट बहुत हैवी है। इट रिक्वायर्स आपके पास 3 लाख रुपए होना चाहिए, तब जाके आप उसको अपनी जेब में रख कर ले जा सकते हो अगले दिन फ्यूचर का। तो लॉट बहुत हैवी है, 3 लाख रुपए में कभी नहीं डालता। इंट्राडे में 1 लाख रुपए डाल के ट्रेड करो चुपचाप, बहुत है। एयरटेल बहुत स्लोली चलता है। नेक्स्ट डे उसने 20 पे ओपन किया, फिर से मैंने एंटर किया, 30 पे उसने क्लोजिंग दिया, फिर मुझे 9 रुपए मिला। आपको ट्रेड करने के लिए ना भाई ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अब हम लोग वापस आते हैं बैक टू आवर सेशन जहां पे हम लोग देखने वाले थे। सभी को ये रूल समझ में आ गए? मैं एक बार कंफर्मेशन ले रहा हूं सभी से, क्या सभी को ये रूल समझ में आ गए? एक बार लाइव चार्ट पे दिखाओ ना भाई, मतलब एक चार्ट पे एक एग्जांपल। तो मुझे आप लोग फटाफट एक चार्ट दे दो कोई भी, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं कोई आपको ऐसा लगे कि मैंने अपने ऑलरेडी ट्रेड तैयारी करके रखा था। तो ऐसा मुझे कोई भी ओके बालाकृष्णा, ओके लेट्स चेक इट आउट द बालाकृष्णा ग्रेट स्टॉक। मैंने बालाकृष्णा को देखा नहीं बिकॉज मैं किसी और स्टॉक में लगा हुआ था। मैं टाटा मोटर्स में लगा हुआ था, यकीन नहीं मानिए। मैं टाटा मोटर्स में 32 पे 132 पे एंट्री लिया था। 37 का टारगेट था। बहुत अच्छा ट्रेड दिया, 1 लाख रुपए लगा के बहुत सही बना। 2 दिन में 20,000 बना दिया मेरा। ओके सबसे पहले इसको पॉज शेयर, नाउ लेट्स मूव टू द शेयर काउंट। हम लोग जाते हैं बालाकृष्णा इंडस्ट्रीज पे। मेरे बिग बॉयज में बालाकृष्णा है कि नहीं? ओके नो प्रॉब्लम, मैं लगाता हूँ। मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा वन मोर थिंग, मल्टीपल टाइम फ्रेम प्लस टॉप टू डाउन अप्रोच बहुत काम करती है। सीधी बात है, अगर बड़े लेवल पे आपको अच्छा ट्रेंड दिख रहा है तो छोटे लेवल वाला भी उसी हिसाब से वर्कआउट कर जाएगा। ओके मीन्स अगर आपको मंथली पे या फिर वीकली पे ट्रेंड अच्छा दिखे तो आपको छोटे लेवल पे अगर नेगेटिव ट्रेंड भी होगा ना तो वो आपको धोखा दे जाएगा। हैकेनसी में आप यहाँ पे धोखा मत खाइएगा। मैंने आपको बताया 75 मिनट के नीचे की ट्रेड आप बहुत सोच समझ के लेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम अच्छा है एंट्री के लिए, लेकिन आपको एंट्री मिले जैसे ही रिवर्सल उसमें दिखे आप वहां से एग्जिट कर जाओ। जैसे एग्जिट मिलता है, क्योंकि वो इंट्राडे है, आप उसमें लॉन्ग टर्म के लिए नहीं एंटर किए हैं। अगर आप इंट्राडे के लिए एंटर किए हो तो आपको जैसे ही रिवर्सल मिले फौरन आप एग्जिट करो, वेट नहीं करना है उसमें। फिर से दोबारा उसमें कंफर्मेशन है आप एंटर करो। ओके हम बालाकृष्णा पे, मैं मंथली आप देख रहे हो नेगेटिव एक फॉल दिखा रहा है। ओके मैं इसको हाइकेनेसी में कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय प्रेसिंग ए। सिर्फ आपको अपने लैपटॉप में की ए प्रेस करेंगे तो आपका ये हाइकेनेसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप खुद ही देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे आप क्या देख रहे हो। फ्रॉम मंथ में, ओके मंथ मई में ये देखिए आपको एक ग्रीन कैंडल बनी थी और ये क्या फॉर्म कर रही है आप देखो, एक ग्रीन का फॉर्मेशन विद रूल नंबर 5, रूल नंबर 2, इट्स अ रूल नंबर 2। आप देखो ऊपर भी वीक है नीचे भी वीक है। अच्छा 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 ओके। देयर आर ओनली 5 रूल्स जिसमें सिर्फ रूल नंबर 2 ही एक ऐसा रूल है जिसमें अपर विक भी है लोअर विक भी है।
अपर विक एंड लोअर विक आप सभी जानते हो तभी बनती है जब बायर ऊपर से जाकर बोले कि नहीं भाई मैं नहीं खरीद पाऊंगा और सेलर हावी हो जाए। सेलर ने उसको ऊपर से नीचे दबा दिया, जब वो नीचे गया बिकवाली आई, लेकिन उसके बिकवाली पे बाइंग आ गई, मतलब नीचे बेचने को तैयार नहीं, उन्होंने उसे ऊपर लाया है। अब जो चीज ऊपर आ गई और वो सेंटर पे आके रुकी है, तो सीधी बात है कंफ्यूजन का स्टेट है, दैट इज देयर इज इक्विवेलेंट फोर्स, ऊपर भी फोर्स है नीचे भी फोर्स है। लेकिन आप बस ये देखो कि विक किस तरफ जाता है, जिस तरफ विक जाता है उस साइड में फोर्स ज्यादा है। जब फर्स्ट ये रेड कैंडल बनी थी तो इसमें क्या हुआ था, नीचे विक बनी, देखिए कितनी लंबी विक बनी है, इसका मतलब यहाँ पे बाइंग है। लेकिन क्या हुआ, उसके नेक्स्ट कैंडल में कंफर्मेशन अभी भी नहीं आया था, नेक्स्ट कैंडल फिर से रेड बनी, नेक्स्ट मंथ कुछ नहीं बाय किया, थर्ड मंथ मार्च में हुआ, अप्रैल में किसी ने बाय नहीं किया, मई में एक कंफर्मेशन आया, ग्रीन कैंडल बनी जिसने बोला नाउ देयर इज चांसेस। उसके बाद आप देखो कैसी कैंडल है। आपने मई एंड में अगर आप लोगों ने किसी ने भी इस स्टॉक में बाय कर लिया होता, ओके, क्या फ्यूचर बाय कर लिया, हम लोगों ने जून, हम लोग थे, हम लोग लेट है मालूम है, जून की बात करते हैं, जून ये रहा, जून एंड जब हम लोगों ने खत्म किया था, ये क्लोजिंग दिया था 1174 और आज है 1388। बालकृष्णा का लेट्स चेक आउट लॉट, एक लॉट कितने का है इसका, ऑप्शन चेन में जाते हैं फटाक से, ऑप्शन चेन में इसका डेप्थ देख लेते हैं फटाक से, इसका लॉट $800 का लॉट है शायद। ओके 800 का लॉट है, आप खुद ओके ठीक है 800 या करेक्ट 800 का लॉट है, मुझे याद आ गया, बालकृष्णा 800, 500 फॉर HDFC। नाउ 800 का लॉट है, अब आप खुद ही सोचो, जैसे ये खत्म हुआ था मंथ, उसके वक्त भी आपने खरीदा होता 1177 पे, आपको लगभग 400 200 रुपए का आपको बेनिफिट था। 3 महीने का आप लॉट खरीद के डाल सकते हो, 3 महीने का लॉट आप खरीद के अगर डालते तो आपको ये 1398 पे देता क्लोजिंग। एडवांस में हम लोग 3 महीने का खरीद सकते हैं, सिंपल सी बात है। ये मंथ एंड हो रहा था जून, जुलाई में हम लोग खरीदते, जुलाई में हमें मिला, अगस्त और सितंबर तक छोड़ दिया हमने, सितंबर का हमने खरीदा होता तो आज हम लोगों को 200 रुपए पर लॉट मिलता, 200 इंटू 800, 1 लाख रुपए लगता बालकृष्णा, आई थिंक 1,20,000 1,25,000 रुपए लॉट हमें खरीदना पड़ता। ये लॉन्ग टर्म की ट्रेड्स है, मैं इसी तरीके से मैंने कैटेगराइज कर रखा है अपने पोर्टफोलियो को। आई डोंट कि आप लोग चाहें, मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी इसी तरीके करें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। मेरे को जो अच्छा लगा कि मैंने क्या किया, मैंने एक मंथली ट्रेड ढूंढा इस तरीके से जिसमें मुझे यहाँ पे रिवर्सल दिख रहा है। वो क्या था, मेरा लीडिंग इंडिकेटर का मैंने अपना स्कैनर बना लिया है, अपने स्कैनर को मैंने टाइप मार दिया, स्कैनर पे मुझे दिख गया, मैंने उसको यहाँ डाला और वो मुझे ऊपर देता है। जैसे ही मुझे लगता है मंथली पे एंट्री है, इस समय सिर्फ M&M फाइनेंस है जिसको आप अगले 3 महीने के लिए खरीद के डाल सकते हो। तो पिछले महीने मैंने उस समय जब था तो मैंने ये उसको खरीदा था, MGL, भारतीय एयरटेल, इन सभी को मैंने मंथली टाइम फ्रेम पे खरीदा हुआ है, 400 पे मैंने खरीदा हुआ है। और सॉरी उसको UPL को मैंने, सॉरी UPL नहीं, दैट इज MGL को मैंने बाय किया हुआ है ऑन मंथली, एंड एयरटेल वॉज मेरा इंट्राडे रहता है बिकॉज बहुत बड़ी लॉट है उसकी। सो ये थे वो एरिया। ओके किसी ने मैसेज किया भाई MGL तो अटक गया है ना? नहीं यार, एक्चुअली MGL ने हमें लो कितना दिया था, MGL ने हमें लो दिया था, वेट अ मिनट, दैट इज MGL इज एट 821 ना, 780 का जिस दिन इसने लो बनाया था, उसके बाद इसने रिवर्सल दिया था
75 मिनट की कैंडल इसने बहुत अच्छी बनाई थी, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। पहले हम लोग इसमें बात करते हैं बालाकृष्णा में। ओके, मैं 75 मिनट पहले आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ ना, सब कुछ एक्सप्लेन एक बार कर देता हूँ, बिकॉज अपन लोग अगर ज्यादा देर जाएंगे तो कम से कम 2-3 घंटा हो जाएगा, तो ये अपने को जूम इतने घंटे के लिए अपने को देगा नहीं। अगर हुआ तो हम लोग दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी ये जूम अपने को रोक देगा, मुझे मालूम है। तो हम लोग पहले एक बार कॉन्सेप्ट कैचअप कर लेते हैं, तो आप सभी के माइंड में एक बार कैचअप होगा ना, तो हम लोग फिर से कल एक बार आते हैं। मैं तो चाहता हूँ कि हम लोग, पता है, मैं कोशिश चाहता हूँ कि हम लोग अभी तक सिर्फ मैसेज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ लोग, आप लोग चाहते होंगे, आई डोंट नो कि वो चाहते हैं कि नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग मीटिंग में आए, वहां सभी लोग अपना अपना प्रेजेंट करो। ओके, किसी को लगता है कि ये स्टॉक है, तो एक बंदा भी अगर वो बता देगा ना, जैसे हम लोगों को, सीधी बात है, हम लोग सभी लोग एक ही प्लेटफॉर्म, एक ही स्कैनर टाइप का यूज करेंगे, तो हम सभी के 90% लोगों के ना मैच कर जाएंगे स्टॉक्स। अगर दिखता है यूपीएल या एयरटेल में ना, बहुत सारे लोगों को एयरटेल में उसमें दिख रहा होगा, तो एक भी प्रेजेंट कर देगा ना, तो सबका काम हो जाएगा, और जिनको नहीं दिखा वो भी देख लेंगे। तो इससे हम लोग की एक्यूरेसी, यकीन मानो यार, एक्यूरेसी से बढ़िया कुछ नहीं होता। अगर आपकी एक्यूरेसी बेस्ट है ना, कुछ नहीं, उससे बढ़िया सेटिस्फेक्शन कुछ नहीं होती भाई। उस लेवल की एक्यूरेसी बहुत मजा देती है। ओके, यार मैं इसका अलग से मीटिंग ले लूंगा, उसका स्कैनर कैसे बनाया, मैं आपको उसका स्कैनर में बाद में बात करेंगे, वो बहुत लंबी चीज हो जाएगी। स्कैनर में भी बहुत टाइम लगा, क्योंकि एक्सप्लेन करना पड़ेगा। स्कैनर में भी सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा पहले स्कैनर है क्या। सर ने हमें लीडिंग एंड वो तो बता दिए थे, लेकिन लीडिंग इंडिकेटर को थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है, उसमें आपको स्टडी करना पड़ेगा लीडिंग इंडिकेटर में क्या देखना होता है, तो उसी को पैरामीटर्स को आपको डालना है, क्योंकि उन पैरामीटर्स को डाल के वो बनता है स्कैनर। तो हम उसको देख लेंगे फ्यूचर में। ओके, मुझे बताए, हम लोग किसी दिन ले लेंगे इसके लिए ऊपर भी मीटिंग। आई होप ये काफी लोग रेडीमेड मिलेगा क्या स्कैनर? व्हाट, रिपीट करना। रेडीमेड मिल जाएगा क्या स्कैनर? यार रेडीमेड एक्चुअली क्या है इसमें, आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी सेटिंग है कि रेडीमेड है। हाँ, मैं ये आपको हेल्प कर सकता हूँ कि मैं बता दूंगा कि क्या क्या लेवल्स आपको एंटर करने हैं। आप इस तरीके से रेडीमेड चाहते हो तो मैं इतनी हेल्प कर सकता हूँ। ओके, कि आपको क्या क्या टाइप करना है, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, चाहिए तो आपको रेडीमेड क्या, मैं स्कैनर का आपको फॉर्मेशन दे देता हूँ, आप लोग ये डेटा डाल दो, एंटर कर दोगे तो मिल जाएगा। ये लीजिए, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। आपका आरएसआई मैंने लेवल 30 डाला है, आप आरएसआई भाई स्कैनर स्कैनर का ऑप्शन है कहाँ पे, वो तो बता दो ये। या ओके, इट्स इन टूल्स, टूल्स पे जाओगे आप, ओके, दे आर प्री डिफाइंड स्कैनर्स। ओके, अपना प्री डिफाइंड स्कैनर, रिलेटिव वीक स्टॉक्स, 50 डे मूविंग एवरेज, ये ऑटोमेटिक अपने को ट्रेड टाइगर देता है। काफी लोगों ने एक्सप्लोर किया होगा। अगर क्या किसी ने भी मतलब स्कैनर नहीं बनाया क्या अभी तक? नहीं नहीं भाई, अरे ये अब इसके लिए टाइम ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि यार आप लोग देखो यार, ये सब बहुत जरूरी चीजें, अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपको बहुत जरूरी चीज है, काफी हेल्प करने वाली है। दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स, क्योंकि इतने सारे स्टॉक्स हैं, यकीन मानो आप सभी को ना नहीं देख सकते। हम लोग ग्रुप में हैं, मैं तो इतना एक्टिव नहीं हूँ ग्रुप में, आप लोग जानते हो मैं पिछले 2 महीने से बिल्कुल एक्टिव नहीं था। Monty is very active and few of you are very active. Rashik and all. सॉरी मैं किसी का नाम नहीं बोल पाया, तो मैंने जिनके याद हो गए मेरे को मैंने उनकी बोल दी, बट मोस्ट ऑफ यू गाइस आर वेरी एक्टिव। इवन सर भी बहुत सारे उसके अलग अलग ग्रुप्स या उनके जो पढ़ाते हैं उनके मंथ के काफी आते रहते हैं, जुलाई अगस्त। कई बार वो हमें भी बोल चुके हैं कि हम लोग वी आर द वर्स्ट वन। इवन देख लो करंटली ऑलरेडी एक अभी उन्होंने डाल दिया है, GTF आइडिया, पता नहीं क्या आई है वीडियो, उन्होंने एक फोटो डाल दी है, वाई कोहिनूर फूड इज जीरो, एनी आइडिया। तो मतलब
हमारे ग्रुप से ना कुछ इनपुट नहीं आ रहा था। और मैं इस टाइप का हूँ नहीं कि मैं ज़्यादा, एक्चुअली मैं बिजी बहुत रहता हूँ। एक्चुअली मैं कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ, मैं अपना खुद का रूम भी बनवा रहा हूँ, तो कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है मेरा घर पे, तो मैं काफ़ी बिजी हूँ इस समय। तो इस वजह से मैं ज़्यादा चैटिंग नहीं करता। मैंने अपना खुद का भी एक ग्रुप चलाया है, ओके, दैट इज पिन स्टॉप नाम से है। तो मैं अपनी स्टडीज वहाँ पे डालता हूँ, ठीक है। तो मेरी खुद की स्टडी है, आई डोंट नो कि मुझे काम करना चाहिए कि नहीं, मेरे को बहुत डर लगता है। तो पिन स्टॉप नाम से टेलीग्राम पे चैनल है, मैंने खुद भी डाला है अपना, ठीक है। तो मैं काफी सारे लोगों के स्टडीज देखता हूँ, उन लोगों के स्टॉक्स देखता हूँ, ओके। ऐसा नहीं कि भाई देखो अपना काम है, अपने को पैसा कमाने है, ठीक है। मुझे जहां से मिलेगा ना मैं लूंगा। मेरा तो बस एक ही फंडा है, मुझे जहां से मिलना है ना मेरे को लेना है। नॉलेज दो, मैं लूंगा, उसको देखूंगा। आपके पास है, मैं यूट्यूब भी नहीं छोड़ता भाई, यूट्यूब भी अच्छी चीज है। वहां से कोई ना कोई तो 10 पैसे की भी अच्छी बात कर देगा, मेरे लिए बहुत है। लेकिन जो आपने सीखा है ना उसे मत भूलना कभी भी। भूल के कुछ भी फायदा नहीं है, ओके। बेसिक चीजें कभी मत भूलो, बाकी सब और एडिशन ऐड करते जाओ कंफर्मेशन के लिए। आपको जितनी ज्यादा कंफर्मेशन जिस जिस जगह से मिलती है ना, वो बेस्ट है। मैं अपने स्टॉक्स ढूंढता हूँ, मेरे अगर टाइम फ्रेम पे मेरे को स्कैनर पे दिखता है, और कोई और भी जैसे स्टॉक मास्टर, तो आप लोगों में से कई लोग स्टॉक मास्टर को देखते होंगे। कोई स्टॉक मास्टर दिखता है क्या? हेलो। नहीं भाई, स्टॉक मास्टर नहीं दिखता। ओके, एक स्टॉक मास्टर है, बहुत अच्छा चैनल है यार, उसके भी बहुत अच्छे अच्छे वो भी जो स्टॉक्स बताता है डेली के लिए, वो भी बहुत अच्छा है। उसका भी आई थिंक जस्ट लाइक जीटीएफ दे आर आल्सो टीचिंग अस एंड दे आर प्रोवाइडिंग स्टॉक ऑन डेली बेसिस, ओके। मैं भी काफी उन स्टॉक्स को भी मैं काफी देखता हूँ, उनको अपने चैनल पे जो मुझे अच्छे लगते हैं, ओके, आउट ऑफ देम मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ, उनको भी वहां से कॉपी पेस्ट मार के। बिकॉज इससे क्या रहता है, मेरे पास वो चीज रहती है, जैसे सर ने बताया ना, या दूसरे का आइटम है वो कब डिलीट मारते पता नहीं। एक बार अपने पास कॉपी पेस्ट करके डाल दोगे तो अपने पास वो डेटा रहेगा ना, मैं जब चाहूंगा वो देखता रहूंगा। और आप लोग अगर ज्वाइन करना चाहो तो मेरा चैनल है, तो उसमें भी ऐड कर लो। मैं वहां पे पूरा का पूरा ट्रेंड डालता हूँ भाई, मोस्टली ट्रेंड के साथ रहते हैं वहां मेरी कॉल्स। मैं एक्चुअली ऑप्शंस मैंने किया नहीं, बिकॉज मैं ये ऑप्शंस तब तक नहीं करना चाहता ना जब तक मैं ट्रेंड को समझ ना लूं, तब तक मैं एक्यूरेट ना हो जाऊं अपने स्टॉक्स के साथ। इवन दो मैंने बहुत समय से ना ऑप्शंस में ट्रेडिंग नहीं की है। ऑप्शंस क्या है, इवन तो मैंने इंडेक्स में ट्रेडिंग नहीं की है। निफ्टी बैंक निफ्टी मैंने पूरी रैली मिस की है पिछले 2 महीने की, बिकॉज मैं रिसर्च में इतना घुसा हुआ था ना इन 2 में, इसी हाइकेनेसी में, कि मैंने पूरी की पूरी रैली मिस की है। बट मैं वो मिस नहीं करना चाहता, तो इसीलिए मैं आप सभी को चाहता हूँ आप लोग आओ जुड़ो डेली एंड में। आई होप कि आप लोग 1 घंटे का या 2 घंटे का हम लोग को टाइम दें। हम लोग जैसे हम लोग मीटिंग करते थे सर के साथ, हम सभी लोग 70 के 70 लोग, आई डोंट नो कि मैं दूसरे बैच नहीं चाहता बाहर के लोग आए, अगर आ सकते तो आ जाए। लेकिन हम सबके सब दोबारा एक बार जुड़े। किसी को लगता है कि हाँ हमारे मेरे पास ये स्टॉक है, अपने स्टॉक्स को लाओ, नाम हम लोग लिस्ट बना लेंगे। कोई भी एक बंदा वो अपने प्रेजेंटेशन दे देगा। ज्यादा देर किसी के लिए बोलना भी आसान नहीं होता, तो 2-2 स्टॉक, ओके, 2-2 स्टॉक सभी लोग बोले। किसी के पास 3 है तो वो 3 भी बोल सकता है, कोई जरूरी नहीं है। जब तक सभी लोग अपने अपने स्टॉक सभी को बता नहीं देंगे ना, तब तक हम लोग यहाँ पे चलते रहेंगे। 2 घंटा डेली अपन दे देंगे ना यार, तो अगर गलती भी हो रही है तो हम लोग की सामने गलती हो रही है, प्रेजेंटेशन सामने हो रही है। सब लोग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, ये बहुत अच्छी चीज है इसकी। हम लोग सभी की प्रेजेंटेशन, आप सब मेरी सुन सकते हो, मैं आप लोगों की सुन सकता हूँ, देख सकता हूँ। तो अगर मैं कुछ मिस कर रहा हूँ तो देखते देखते मैं वो समझ जाऊंगा। यहाँ पे अपने लोगों को बहुत हेल्प होने वाली है। ये सब छोड़ो, आप लोग यहाँ पे देख लो कैसे मैंने गया। टूल पे मैं गया, हम लोग बहुत लंबा खींच रहे हैं इसको, बहुत। नो स्कैनर, ये रहा। आपको नया स्कैनर बनाना है, न्यू एंड एडिट पे क्लिक करो आप, ये पेज ओपन हो जाएगा।
इस पेज में आपको क्या करना है, यहाँ पे नेम डालना है, आप जो भी नाम डाल दोगे वो टाइप हो जाएगा। इसके बाद आपको कंडीशन सेट करनी है। इस कंडीशन में मैंने आपको स्क्रीनशॉट दे दे रहा हूँ इसका, मैंने थोड़ा आपको इस चीज में ध्यान देना होगा। ये आपको मैं क्या करता हूँ ना, इसके लिए किसी दिन नेक्स्ट वीक इसके लिए ले लेते हैं, ये महीना खत्म हो जाने दीजिए, इसके बाद हम लोग एक और इसको मीटिंग ले लेंगे, या किसी डे में आप लोग अगर मुझे बताइएगा जिस दिन हम लोगों के पास स्टॉक्स नहीं होंगे ना ज्यादा, तब हम लोग इसको ले लेंगे, स्कैनर कैसे बनता है। बाकी आप लोग ट्राई भी कीजिएगा, इस तरीके से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट आप ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको बताऊंगा। रेस्ट हम लोग बालाकृष्णा पे आते हैं, हम लोग अपने टॉपिक से ना भटक जाएं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे हैं। एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हूँ इस समय, मैं सुबह से रनिंग कर रहा हूँ उन स्क्रीन के लिए। एक्चुअली यकीन मानिए मैं स्क्रीन के लिए, क्योंकि मेरे को 5 स्क्रीन चाहिए भाई, इतनी दुकानें देख ली ना, सबके इतने प्राइसी हैवी हैं। और अमेजोन, भाई अमेजोन इतना गंदा हो गया ना, मैंने 5 स्क्रीन ऑर्डर की थी, सारी उन्होंने कैंसिल कर दी। क्या बताऊँ, प्रिंटर, मेरा स्क्रीन, इतनी गुस्सा आ रही है ना अमेजोन के ऊपर, बता नहीं सकता। उन्होंने मेरा पूरा ऑर्डर बुक ही कैंसिल कर दिया है। मैंने कम से कम समझ रहा 30,000 का इक्विपमेंट्स मंगाए थे, भाई उन्होंने पूरा कैंसिल कर दिया मेरा पता नहीं क्या हुआ, ऑर्डर पैसे लेने के बाद बोला योर ऑर्डर इज कैंसिल, नाउ वी आर रिफंडिंग यू। ऐसा बुरा हाल कर दिया इन अमेजोन वालों ने, मैं तो गाली दे दिया था भाई उनको अच्छे से। ये तो बात हो गई अपन की, आते हैं बैक टू अपने टॉपिक पे। हाइकेनेसी मंथली पे आप देख चुके हो, दिस इज कैंडलस्टिक। अब आप कैंडलस्टिक, अपन का मंथ देखो अक्टूबर, रेड है, फुल कैंडल रेड दिख रही है, लेकिन हाइकेनेसी अभी भी बोल रहा है बाय कर लो, बालाकृष्णा में अभी भी बोल रहा है बाय कर लो। एक चीज आप लोग की देखने की चीज है, अब आप देखो एंडिंग, हम लोगों ने जीटीएफ में मोस्ट एक और चीज देखी थी, या किसी का क्वेश्चन है क्या? ओके, नो प्रॉब्लम। हम लोगों ने एक चीज देखी थी जीटीएफ में, सर ने हमें एक चीज बताई थी, क्लियर एंड कट, क्लोजिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर आर मेनी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, बट क्लोजिंग इज वन ऑफ देम। हाइकेनेसी में भी क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप क्लोजिंग वाइज देखो, मैं इस कैंडल को देख रहा हूं, मैंने यहां मार्क किया क्लोजिंग। अब मैं देखिए, मैं सभी की क्लोजिंग मार्क कर रहा हूं। नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग यहां हुई, थर्ड कैंडल की क्लोजिंग यहां हुई, फोर्थ कैंडल की क्लोजिंग यहां हुई, एंड फिफ्थ की क्लोजिंग अभी हुई नहीं, क्योंकि अक्टूबर अभी एंड नहीं हुआ है। तो जब अक्टूबर एंड नहीं हुआ तो हम इस कैंडल को ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, वी आर नॉट गोइंग टू गिव एनी वैल्यू, ये हमारे लिए बेकार है। अक्टूबर मंथ में जो आपको दिख रहा है ना, इट्स यूजलेस। सेम पॉलिसी हम लोग यहाँ पे भी लेंगे, जो कैंडल कंप्लीट नहीं उसको बात नहीं, उसको देखना ही नहीं। तो हमारे लिए सिर्फ जो जिंदा कैंडल्स है ना, वो सिर्फ यहां तक है, दिस लेवल। ये सितंबर ही हमारी एंडिंग कैंडल है। उसके बाद नेक्स्ट मंथ जैसे ही स्टार्ट हुआ था, हमें बाय करना था, और बाय करने के बाद आप देखोगे यहाँ ये क्लोजिंग दिया, दैट इज 1395। करंटली इसने टॉप बनाया था 1433, ऑलरेडी ये टॉप बना चुका है, इसमें भी हमें बेनिफिट हो चुका है। एवरी मंथ आपके एंड में बाय करोगे, एंड ऑफ द मंथ, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ बाय करो, एंड ऑफ द मंथ पैसा लेकर जाओ, सिंपल लॉजिक। बालाकृष्णा के जो दिख रहा है, एक्सप्लोसिवनेस आप सभी देख सकते हो, नीचे की तरफ विक कितनी कम है, मंथली है, फॉर सम टाइम नीचे आया होगा तो इसलिए दिख रहा है। अब आप चाहते हो जाओ वीक पे, क्योंकि वीकली हमारा एंड हो चुका है, वीकली पे हमें सब क्लियर दिखेगा। अब आप देखो क्या दिख रहा है वीकली पे, आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पहली रैली स्टार्ट कब हुई थी? दिस वाज मार्च,
ओके, ये मार्च था, मार्च 6 2020। ये था मार्च 20। अप्रैल जैसे ही स्टार्ट हुआ, आप देखो कितना मजेदार चीज है, आप खुद ही देखो। मार्च स्टार्ट हुआ, मार्च की पहली कैंडल, मार्च के एंड में कैंडल कैसी बनी देखो आप, एक एस्ट्रिक फॉर्मेशन। फेब्रुअरी का एंड ऑफ वीक देखो कैसा बन रहा है, कितना प्यारा एस्ट्रिक फॉर्मेशन कर रहा है। ये रहा, ये देखो 28 फेब, कितना प्यारा एस्ट्रिक फॉर्मेशन है आफ्टर एक एक्सप्लोसिव कैंडल। मैंने आपको पहले ही बताया, ये वो लेवल होता है जहां पे आपको कन्वर्जन दिख जाता है, मींस चेंजमेंट आ रहा है मार्केट में, यहाँ पे एक रिवर्सल दिख सकता है और नेक्स्ट कैंडल आपको रिवर्सल कंफर्म कर देती है। देखो कंफर्मेशन के बाद क्या हुआ, फॉल देखो आप वीकली पे, दिख रहा है क्या तगड़ा रिटर्न दिख रहा है आपको फॉल में, और वीकली टाइम फ्रेम पे है। आफ्टर रिवर्सल फर्स्ट कंफर्मेशन, सेकेंड कंफर्मेशन के बाद आप पावर देखो, सेकेंड कंफर्मेशन के बाद हमें फॉल देखो कितना प्यारा दिखा। अब आप बोलोगे यार ये तो अभी तुम मुझे इसमें दिखा दे रहे हो, एक्चुअल कैंडलस्टिक में क्या हुआ मुझे क्या पता। अब आपको मैं वीकली दिखाने जा रहा हूं कैंडलस्टिक में। थोड़ा इश्यूज आ सकते हैं बिकॉज ये अलग सा दिखेगा। अब आप जो देख रहे हो ये है वो 28 फेब की कैंडल, बड़ी सी रेड कैंडल। ओके, बड़ी सी ये रेड कैंडल थी जिसमें सेलिंग आई थी। 28 फेब को ये कैंडल फॉर्मेशन हुई थी और आपके हाइकेनेसी में ये एस्ट्रिक फॉर्मेशन था 28 फेब को। 28 फेब को एस्ट्रिक फॉर्मेशन, और यहाँ पे देखो कैंडलस्टिक में दिख रहा है हमारा एक बड़ा सा फॉल। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे एक एस्ट्रिक फॉर्मेशन हुआ वीकली पे, मींस ऊपर गया मार्केट और नीचे आ गया और सेंटर पे जाके क्लोजिंग दे गया। और यहाँ पे देखो हमारे ने क्या दिया इस कैंडल पे, दैट इज ऑन 6 मार्च, प्लीज चेक इट आउट। 6 मार्च की जो कैंडल है वो हमें दिखा रही है एक एस्ट्रिक फॉर्मेशन कैंडलस्टिक पैटर्न। वी आर ऑन कैंडलस्टिक पैटर्न और हम लोग अब हाइकेनेसी पे जाने वाले हैं। ये देखो 6 मार्च की कैंडल हाइकेनेसी में कंफर्मेशन दे रही है, फुल एंड फाइनल कंफर्मेशन। दैट इज इस हफ्ते के एंड पे ना आप शॉर्ट करके ना सो सकते थे, सो जाते। यहां पे देखो फिर वीकली क्या तगड़ा गिरा है, दनादन गिरा है। और आओ कैंडल स्टिक में देखो, भूल जाओ क्या हो रहा है, वीक के एंड में देखो क्लोजिंग, यहां देखो 768, कंफर्मेशन यहां आई थी 1092 पे, मतलब 1100 रुपए पे कंफर्मेशन थी। फॉल इसने दिया बॉटम का 773, 300 रुपए जेब में आराम करो। ट्रेंड इतना अच्छा कहीं नहीं दिखता। हमारे साथ गलती क्या होती है, हम लोग खरीदते सही समय में बट हमारे साथ ट्रेंड नहीं होता है। अगर हमारे साथ ट्रेंड नहीं है ना तो अपने को सबसे ज्यादा इफेक्ट होने वाला है। 300 रुपए है, 300 रुपए ही गजब है भाई। सही बात यार भाई, एक महीने में तुम्हें 300 रुपए मिले या फिर 3 महीने में भी अगर तुम्हें 300 रुपए मिलता है ना दोस्त, अगर तुमने एक लॉट खरीद के डाल दी ना, 300 रुपए तुम्हारे को मिलता है। बालाकृष्णा 300, 800 पर लॉट, 300, 3 8 जा 24, भाई कैलकुलेट करके 2,40,000 रुपए बनता है 3 महीने में। 1,00,000 रुपए 1,25,000 में इतना बनता है भाई। कौन मिस करना चाहता है, कोई नहीं करना चाहता, बट हम लोग नहीं ले सकते इसको बिकॉज हमें पता नहीं था ये चीज।
अब ये चीज बीत चुकी है, बीती बात भूल जाओ। कैंडल स्टिक में वापस आते हैं हम लोग हाइकेनेसी में। अब हम लोग रैली देखते हैं, रैली में क्या हुआ था और ये रैली कब स्टार्ट हुई थी। एक्चुअली हाइकेनेसी में यकीन मानिए, हाइकेनेसी इतना पावरफुल और इतना एक्यूरेसी से क्यों दिखा पाता है या अपना रिवर्सल दिखा पाता है, बिकॉज जो उसका फॉर्मूला फॉर्मेशन हुआ है इट यूजेस स्टोकेस्टिक। ये स्टोकेस्टिक एंड आरएसआई को यूज करता है। इसका फॉर्मूला जो बना है दैट इज वेरी ब्रॉड, बहुत बड़े लेवल पे 14 ट्रेडिंग सेशंस का एवरेज लेके ये बनाता है एंड दैट इज वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल। वीकली पे आपने देख लिया, मैं आपको ये चीज डेली पे दिखाने वाला हूं। पहले आप डेली पे देखो, जो फॉल आया था, जितना क्लियर आपको, जितना छोटे लेवल पे जाएंगे आपको उतनी ज्यादा क्लियर एंट्री और एग्जिट मिलेगा। 20th फेब हम लोगों ने वहां पे जब देखा था वीकली में, हमें एट द एंड ऑफ 20th फेब बहुत ही एक्सप्लोसिव नेस दिखी थी, दैट इज हमें एग्जिट दिख रहा था वहां पे एक्सप्लोसिव। आप वीकली पे देखो, मैं दिखाता हूं फिर से आपको। ये देखो वीकली पे 20th फेब हमारा फॉल था, जहां पे हमें रिवर्सल की फर्स्ट एंट्री दिखी थी। तो डेली पे, क्योंकि तो यार उस दिन तो दिन चल रहा होगा ना, हमें तो दिन से मतलब है। क्या उस दिन में हमें पता कर पाते हम लोग, क्या ये बनने से पहले छोटे लेवल पे इसकी एंट्री दिख गई थी हमें? यस ब्रो, हमें इस 20th फेब वाले 20th फेब को एंड तो भले हुआ था वो वीक, लेकिन 20th फेब से पहले ही हमें वो फॉल दिख गया था, वो डेली टाइम फ्रेम। बिकॉज डेली टाइम फ्रेम एक हफ्ते में 5 दिन ट्रेड होता है। क्या उस 5 दिन में कौन सा वो 5वां दिन था जिसमें हमें वो एंट्री दिख गई थी? ये देखो आप, यहां पे हमें रूल नंबर 2 नहीं दिखा, सीधा रूल नंबर 4 दिखा हमें, दैट इज एक्सप्लोसिव कैंडल दिखी पहली डेली पे। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने कंफर्मेशन दे दी। अब आप देखो, हम लोगों को कंफर्मेशन मिली थी 1100 रुपए पे, डेली टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन मिल रही है 1220 रुपए पे। सेकेंड कैंडल इज योर कंफर्मेशन कैंडल, थर्ड कैंडल, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ इज योर अर्निंग कैंडल्स। ये देखो डेली पे आपने कंफर्मेशन पाई थी। Are you guys getting it? वीकली पे हमें Yes, मोहित। यस, मैं थोड़ा आपको, मैंने आपके बीच में बोल दिया था, क्या आपने बताया, बोला? बोला समझ में आ रहा है। ओके ग्रेट, दैट्स ग्रेट। अगर आप लोगों को आ रहा है, बिकॉज मैं इतना अच्छा नरेटर नहीं हूँ, सो मैं थोड़ा अगर गलती हो तो मिस भाई, सॉरी फॉर दैट, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। नो ना, आप बन सकते हो। ओके, वैसे अपन भाई लोग यार, सब चलता है यार अपन के बीच में। तो अरे भाई, सिखाने वाला गुरु होता है बस, मेरे लिए तो वही है। डोंट टेक मी एज अ गुरु, जस्ट टेक मी एज अ फ्रेंड जो अपनी सिर्फ राय रख रहा हूँ। ओके, आप इसको एक्सप्लोर करो। अगर ये एक्सप्लोरेशन में काम करता है ना भाई, आई वॉन्ट, बिकॉज मुझे पता है प्रॉब्लम क्या है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने का, एक्चुअली आई एम वेरी ग्रीडी पर्सन, बहुत ही ग्रीडी हूँ, आप समझ सकते हो। रीजन मैं बता देता हूँ, द रीजन बिकॉज आई एम ग्रीडी, मैं इसका स्कैनर नहीं बना सका। ओके, मैं हाइकेनेसी का स्कैनर नहीं बना पा रहा। ओके, अगर मैं इसका स्कैनर बना देता तो आई डोंट थिंक मैं आप लोगों को बताता भी। ये थोड़ा आपको लगेगा, बिकॉज हाइकेनेसी मैं स्कैनर बनाने के लिए
उस फॉर्मूले को मैं क्रैक नहीं कर पा रहा। आई नीड अ टीम, जेन्युइन बात बता रहा हूँ। आई नीड अ टीम जो हाइकेन एसई को क्रैक करने में हेल्प करे। हाइकेन एसई का मैंने बहुत ट्राई किया, मैं इसका नहीं बना पा रहा था। मैंने बहुत ट्राई किया, इसके मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे स्कैनर्स में। मैंने बहुत सारी कंपनीज के स्कैनर, इवन हमारा ट्रेड टाइगर्स का स्कैनर फॉर्मेशन नहीं देता मुझे। आप खुद ही सोचो, मुझे अगर ट्रेड टाइगर मुझे इस टाइप का स्कैनर दे दे, मैं ट्रेडिंग में सोचना भूल जाऊंगा, मैं बंद कर दूंगा इतना कुछ मेहनत करना। मुझे इसका स्कैनर नहीं मिला, तो मेरे माइंड में एक ही स्ट्रेटेजी आई, टू कम्युनिकेट विथ ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा तो आप लोग भी उन स्टॉक, मैं मैक्सिमम एक दिन में 2 से 3 स्टॉक देख सकता हूं ऑन द बेसिस ऑफ लीडिंग इंडिकेटर, बट आप लोगों के साथ मैं पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट को चेक कर सकता हूं भाई। बात ये है, मेरा कॉन्सेप्ट ये है। मैं थोड़ा सर का कॉन्सेप्ट सही है कि जीटीएफ में हम लोगों ने देखा था, सर ने बोला था जिस स्टॉक से आपको लॉस हो उसमें आप निकल जाओ। मैं थोड़ा इससे डिफर करता हूँ। वाई? मुझे उस स्टॉक में अगर लॉस होने वाला है, मुझे उसमें पहले क्यों नहीं पता चला कि मैं उसमें लॉस करने वाला हूँ? मुझे उससे पहले पता चलना चाहिए मैं उसका वेट क्यों कर रहा हूँ, मैं एक्सेलरेट करूंगा अपना। मैंने जिस दिन बाय किया मुझे नेक्स्ट डे प्रॉफिट चाहिए, मैं क्यों गलत कर रहा हूं? मेरा सीधा फंडा है, मेरे को उस चीज को पकड़ना है। बिकॉज अगर आप यकीन मानिए, मदरसन सुम्मी, एनटीपीसी एंड व्हाट वाज दैट, कुछ दिन पहले कौन झुनझुन वाला ने आई थिंक कुछ ब्लॉक डील्स बाइंग की है इन विच स्टॉक शिप, कोचिन शिपयार्ड। I was in that stock जिस दिन उसने बाय किया। यकीन नहीं मानेंगे, बिकॉज मैंने उसको कई जगह देखा, मल्टीपल पीपल। बिकॉज मैंने आपको एक चीज बताई, मैं हाइकेन एसई को मैं खुद से स्कैनर नहीं बना पाया, इसलिए मेरे को बाकी लोगों से डेटा उठाना पड़ता है कि कौन कौन सजेस्ट कर रहा है, कौन किस स्टॉक को सजेस्ट कर रहा है। मैं उस स्टॉक को देखता था, फिर उसके बाद मैं चेकआउट करता था कि हाँ यार ये बंदा कुछ बोल रहा है, इसके अंदर कुछ है क्या वैल्यू की नहीं। और मैंने देखा कोचिन शिपयार्ड में वैल्यू थी, और उसके अंदर वॉल्यूम जैसे ही आया, कंफर्मेशन आते ही भाई मैं घुस गया, उसमें कूद पड़ा। भाई बहुत तगड़ा रिटर्न, तो आप लोग जानते हो 13% का उसने बहुत तगड़ा रिटर्न मारा कुछ ही दिनों में। विदिन यार लास्ट 2-3 डेज की बात है, बहुत सही। उसमें राधा जब से ब्लॉक डील की न्यूज आई ना भाई, बहुत तगड़ा। आप नीचे की तरफ जाओ, ऊपर की तरफ जाओ, 5 मिनट 15 मिनट में बहुत अच्छी एंट्रीज मिली। अभी तो मैं आपको डेली पे दिखा रहा हूं, आप खुद ही सोचो। अभी हम लोग बालाकृष्णा में वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ जोन्स जाते तो हम क्या करते, जोन फाइंड कर रहे होते यार, लेट्स टेक इट आउट। मैं डेली पे होता, मैं डीआईटी फॉर्मेशन ढूंढ रहा होता, वाज हियर लाइक दिस। क्या मुझे यहाँ पे फॉल दिखने वाला था? भाई ये रैली तो मैं मिस कर जाता। इवन हम लोग तभी बाय कर सकते हैं बिकॉज जब हमारे पास पिछला जोन हो। सीधी बात है, जब तक जोन नहीं होगा आप बाय कैसे करोगे? आप में से कोई बाय करेगा क्या? अकॉर्डिंग टू जोन वी कैन नॉट बाय until we have a fresh or high value zone, that is 7 out of 7 or +7. Okay, but what about that zone? What about that rally which is forming that zone? What about that? I know आप लोगों में से कुछ, अगर आप लोगों में से किसी के पास आंसर नहीं है तो मैं बताता हूँ, जीटीएफ में भी इसका आंसर था। जीटीएफ क्लास में इसका आंसर था कंफर्मेशन ट्रेड्स एंड एडवांस टेक्निकल एनालिसिस। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस ने हमें उस लेवल पे भी बताया कि हम कब एंट्री ले सकते हैं उस फॉल में, उस पहली रैली को भी हम मिस ना करें, उस जोन को बनते वक्त भी हम लोग उसमें हो। बट
5 मिनट एंड 15 मिनट में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता है, नहीं एंट्री ले सकता कोई। वी हैव अ लिमिटेड अमाउंट एंड आई डोंट थिंक मैं तो उस टाइप का रिस्क लेता। मैं अनटिल अनलेस वी हैव अ कंफर्मेशन मैंने एंटर नहीं किया है। मैंने जब तक एंटर नहीं किया तब तक मुझे कंफर्मेशन नहीं मिली। तो उसके बाद मेरे पर एसएल हुए। नाउ अब मेरे पास क्या है, हाइकेन एसएल। भाई मेरे पास इतना अच्छा डिवाइस है, मैं आज के वक्त में बता सकता हूँ कल क्या होने वाला है। अब आप देखोगे, आप लोग यहाँ तक क्लियरली देख सकते हो कितना डिफरेंस है। उस समय जब हम लोगों ने देखा था वीकली पे, वी आर ऑन वीकली एंड वी सॉ कि हमें 20th अगस्त पे फर्स्ट कंफर्मेशन आया था ऑन वीकली टाइम फ्रेम एंड on 6th March we have a full confirmation for sale. This was the 6th March candle and this is the level from where we were 101% confirm कि अब ये नहीं ऊपर नहीं जा सकता। ये कैंडल थी 6th मार्च वाली। इस कैंडल ने जिस दिन बनी ये वाली कैंडल फॉल की, 101 हो गया था ये नीचे जाएगा और बहुत बुरा गिरेगा, और ये गिरा। बट ये रैली किसी ने मिस कर दी होती तो उसे बुरा लगता भाई, सीधी बात है यार। 100 रुपीज वो मिस बाय यू तो बहुत बुरा लगता है। बट यहाँ चांसेस थे कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता था। देखो यहाँ पे एस्ट्रिक फॉर्मेशन हुआ है, रूल नंबर 2 फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ लगातार 3 बार रूल फॉर्मेशन होने की कोशिश कर रहा है लेकिन कंफर्मेशन एक बार भी नहीं आई। 100% कंफर्मेशन नहीं है, यहाँ रिस्क था। ओके, यहाँ रिस्क था और यहाँ एंट्री नहीं लेनी थी अपने को। अगर किसी ने ले ली तो वेट करता और जैसे ये 6 बनता, 6 तारीख को ये बना, उस दिन वो एग्जिट कर जाता। एसएल हिट होता, लेकिन उसको क्या करना था वहां पे, उसको ये कंफर्म था कि नीचे गिरेगा। एसएल हिट हुआ, चुपचाप उसको और बेच देता, उसी स्टॉक को और बेच देता। विद इन फ्यू डेज उसके पास ये लॉस भी कवर हो जाता, जो ये 3-4 दिन का इसका एस्टेल हुआ ना, वो भी कवर होता, तो ये पूरा पैसा निकलता विदाउट एनी डाउट्स। बिकॉज वीकली पे हमें कंफर्मेशन मिल गई थी बड़े टाइम फ्रेम पे 6 तारीख को, तो अपने को क्या डर था। छोटे टाइम फ्रेम पे जब जब मौका मिले बेचे जाओ बेचे जाओ बेचे जाओ। इसीलिए मैंने बोला जीटीएफ में डबल मल्टीपल टाइम फ्रेम बहुत वैल्यू रखता है और हायर टाइम फ्रेम की वैल्यू बहुत है। जिस तरीके से आप डेली पे, अब आप देखो, मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ डेली पे ही। डेली पे मार्च में जो 25th फेब है, मैं इसमें भी आपको 75 मिनट का दिखाता हूँ। इसमें देखो 75 मिनट में आपको 21 तारीख को ही एंट्री मिल गई थी। 25 की बात ही वेट ही क्यों कर रहे हो, 25 का वेट क्यों करें। आई डोंट थिंक ये मुझे देगा। 30 दिन से ज्यादा पुराना तो देता ही नहीं है 75 मिनट पे। आई एम राइट ना कि हम लोग ट्रेड टाइगर पे 30 डेज से ज्यादा पुराना देख नहीं सकते ना 75 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ये 30 दिन से पुराना देगा ही नहीं अपने को। हाँ देगा नहीं, वो लोड लोकल डेटा करना पड़ेगा आपको। भाई लोकल डेटा में है ही नहीं अपने पास। उस समय कहाँ थे अपन, यहाँ जून थे। छोड़ो यार उसे। अब आते हैं अपन की जो आज का वक्त है। अब आप ये देखो, लगातार डेली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, एक दिन के अंदर हाइकेनेसी फॉर्म करता है 1 2 3 4 5 6 कैंडल फॉर्मेशन करता है 75 मिनट की प्योर कैंडल्स। बालकृष्णा ने कल के दिन में प्योर कैंडल्स कितनी बनाई, 1 2 3 4, और इसने कुछ 25 रुपए का रैली दिया है। क्या चीज, 25 रुपए का रैली दिया है शायद इसने कल। 25 रुपए का रैली था। बट ये आप सोचो कि आपने 25 रुपए का रैली में एंटर करवाए थे क्या, किसी ने ट्रेड लिया 25 रुपए में? हाँ ये एंट्री कर लिया था मैंने। क्या हो गया, मैं बाइक पे
और उतरने से पहले मेरा एसएल हिट होके फिर से ऊपर चला गया। हिट होके ऐसे हिट होके ना, एसएल हिट होके 25 रुपए का रैली दिया इसने। 25 रुपए का रैली। अब बताता हूँ क्यों हुआ। अब आप देखो क्या मजेदार चीज है। अब आप ये देखो, कल के दिन में, उससे पहले एक दिन जो डे था 22 अक्टूबर, वी हैव अ एक्सप्लोसिव कैंडल ऑन 11 मिनट 30 सेकेंड। ओके, सॉरी 11:30 पे जो कैंडल फॉर्मेशन था, वहां पे कंफर्मेशन आई थी फॉल की। ओके, आप ये देखो ये वाली कैंडल। करेक्ट करेक्ट उसके करेक्ट। बाद ये लगातार रूल नंबर 3 शायद दिए, राइट ना? या इट्स अ रूल नंबर 3 फॉर्मेशन हुआ था। करेक्ट करेक्ट। और इसमें कंफर्मेशन आ गई थी, और ये लेवल था हमारा, आपका था 1369। ओके, करेक्ट। मैं आपको 22 अक्टूबर का 75 मिनट पे कैंडल स्टिक दिखाता हूँ। वन मोर थिंग, जो प्राइसेस आप देख रहे हो यहाँ पे हाइकेनेसी के, वो डिफर होते हैं स्पॉट प्राइस से। ओके, बिकॉज ये एवरेजिंग पे होता है, तो ये स्पॉट प्राइस से थोड़ा डिफर होंगे। आइए देखते हैं, ये देखो 11:30 पे 22 अक्टूबर इट वॉज क्लोजिंग एट 1362 रुपीज। 61, करेक्ट। 61.7, ओके 62 समवेयर अराउंड। एंड हाइकेनेसी पे आप देखोगे इट वॉज क्लोजिंग एट 1369 समवेयर अराउंड। आपको यहाँ पे डिफरेंस दिखेगा, दैट इज 2 रुपए उधर, इधर 3 रुपए का डिफरेंस है। ओके, तो आप इस चीज को ध्यान नहीं देंगे, आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट क्या देखना है कि क्लोजिंग जब हो रही है ना 75 मिनट पे, आप उसके नेक्स्ट रैली में क्लोज कर जाए। उसके बाद आपको 5 मिनट या 15 मिनट पे जहां मौका मिले एग्जिट कर जाओ, बिकॉज बड़े टाइम फ्रेम पे आपको ना एक एक्सप्लोसिव कैंडल मिल चुकी है फॉल की। 75 मिनट पे अगर आपको कभी भी इस टाइप की एक्सप्लोसिव कैंडल मिले, आपको समझ लीजिए नेक्स्ट कैंडल में फॉल बहुत तगड़ा आएगा। अब आप देख लो, विद इन कुछ मिनट्स के बाद यहां थी क्लोजिंग, यहां पे एग्जिट का मौका मिला इस एरिया में, इस 75 मिनट में हमें एग्जिट मिला। और एग्जिट देखिए, आप कंफर्मेशन के बाद आपको एग्जिट भी दे रहा है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा, ये चीज आप लोगों ने मिस की होगी। ये चीज मैं अभी तक मैं सोच रहा था कहीं मुझे दिख जाए ये चीज, और ये मिल गई। हम लोग कोशिश करते हैं कि हम यार मुझे एग्जिट मिल जाए, हमें कंफर्म हो जाता है ये बहुत गिरने वाला है, लेकिन हम चाहते हैं यार एग्जिट मिल जाए, लेकिन हमें एग्जिट मिलती नहीं। हम लोग यार यहीं पे सेल कर देते तो हमें नुकसान हो जाता। लेकिन आप देखो नेक्स्ट कैंडल ऊपर की तरफ गई, आप कैंडल स्टिक में होते तो आप क्या देखते, ये यहां तक गई होती। कहां तक? ये यहां तक फॉर्मेशन थी। ये तो अभी बंद हुई, क्लोजिंग इसने यहाँ पे नीचे दिया इस ग्रीन कैंडल ने, बट जब इसने क्लोजिंग नहीं दिया था या फिर ये इस एरिया पे थी, तब तो ये एक्सप्लोसिव दिख रही थी ना। मैनी ऑफ यू थिंक कि सोच रहे होंगे कि यार ये यहीं पे क्लोज आई थिंक कर जाएगी, और ये फॉर्मेशन पता है क्या करेगा 75 मिनट पे, एक बुलिश हरामी कैंडल। सिंपल सी बात है, एक एक्सप्लोसिव कैंडल आपको दिख रही है, और एक कैंडल यहीं पे अगर क्लोज कर जाए, ये वाली कैंडल ऊपर ही क्लोज कर जाती, तो ये एक्सप्लोसिव हो जाती और कुछ ही देर में ही ऊपर चला जाता कि नहीं? ये बुलिश एंगल्फिंग होगा, ये बुलिश इंगल्फिंग बन जाता, ये बना नहीं। करेक्ट। अगर क्लोजिंग होती तो या, बट क्या हुआ 75 मिनट में ये ऊपर गया और ये नीचे आके क्लोजिंग दिया। लेकिन इसने क्या किया, पिछली वाली क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दिया, आपको दिया है। पिछली क्लोजिंग से आपको ये क्लोजिंग कितने पे मिल रही है? देखो डबल, इट इज 1367, और आप इस स्पॉट प्राइस पे करंटली देख रहे हो। ओके, क्लोजिंग वाज एज 1361, एंड सेकेंड कैंडल की 75 मिनट पे जो आपको क्लोजिंग मिल रही है 1367। इट्स अबाउट 6 रुपीज का डिफरेंस ये है। और अगर आप इसके ऊपर जाओ
तो आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है पैसा। अगर आपने 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे एग्जिट कर लिया होगा तो आपको पहले ये